कर्मचारियों की सोच को। जी हाँ, सफाई कर्मचारी जो यदि गंदगी को साफ ना करे तो पूरी जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए। उन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न और कुछ गंभीर मांगों को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर एक रैली निकाली। हमारे देश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारियों को इतना आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, वहीं हमारे देश में बाकी की जनता उनसे अभद्र व्यवहार या उन्हें छोटा समझने की भूल कर बैठती है। इसी सम्मान को पाने के लिए वह अपनी मांगों को लेकर न सिर्फ अपने सम्मान की मांग बल्कि शिक्षा नीति और सरकार के बहुत से ऐसे काम जिससे वह संतुष्ट है, जो कहीं न कहीं विचार करने योग्य है। सुनिए क्या कह रहे हैं सफाई कर्मचारी। उन्हीं के जुबानी प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मौजूद है और यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार की मांग को लेकर के कुछ लोग आज रैली निकाले हुए हैं। बहुत जबरदस्त उनकी डिमांड है। कहीं न कहीं विचार करने वाली बात है कि जब देश एक प्रधानमंत्री एक कानून एक तो शिक्षा दो प्रकार का क्यों। दूसरी बात ये है कि चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या देश के जवान, देश की रक्षा करने वाले, अगर देश की रक्षा करने वाले देश के दुश्मनों का सफाया करते हैं तो ये सफाई कर्मचारी हमारे देश से गंदगी को दूर करते हैं। दोनों को बराबर दर्जा मिलना ही चाहिए, ये बिल्कुल मार्केबल बात है। और जहाँ एक प्रकार प्राइवेट स्कूलें चल रही है, सरकारी स्कूल खोलने का फिर क्या फायदा है। या तो एजुकेशन सरकार प्राइवेट को दे दे निजी हाथों में, या फिर निजी स्कूलों को बंद करके एक प्रकार की शिक्षा करे। बहुत अच्छी डिमांड है, हम बात करेंगे कुछ यहाँ के कार्यकर्ताओं से। श्रीमान जी, सुनना आपका क्या हुआ? हमारा नाम है मनोज कुमार हाड़ी। तो हाड़ी जी, मनोज कुमार जी, आपकी जो ये डिमांड है बहुत ही अच्छी है, बहुत मार्केबल है। जब देश एक कानून एक, तो फिर शिक्षा हो या अलग अलग व्यवसाय के लोग हो, इनमें दोहरी नीति क्यों? तो ये मतलब कितनी सूत्री मांग है आपकी, जरा सा संक्षेप में बताएं एक एक करके। हमारे 12 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए और बेचने वाले, फैक्ट्री लगाने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हो। नॉन अवेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हो, 6 महीना तक बेल न मिले, ऐसे मजबूत कानून लाया जाए ताकि भारत में जो हमारे देश के युवा है, जो जिस प्रकार नशा को पकड़ बनाई हुई है, इसको रोका जा सके। दूसरा क्या है? हमारे दूसरी मांग है कि जब देश का संविधान एक है, देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे देश की शिक्षा एक क्यों नहीं है? आजाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा क्यों? एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। ऐसी गैर बराबरी शिक्षा को समाप्त किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। तीसरी मांग है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। इस देश में 2 प्रकार के सिपाही है, एक वो जिला से लेकर सरहद तक खड़े होकर के आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं, एक वो, दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरे देश की गंदगी को साफ करके आपको हमें पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इस कार्य में दोनों ही शहीद होते हैं, लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गई है और एक का नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दी जाए। बिल्कुल। और चौथी मांग है कि जिस प्रकार हमारे देश के जवानों का वैकेंसी निकलती है, उसी प्रकार हमारे देश का सफाई कर्मचारियों का भी वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि एक तरफ सब वैकेंसी जवानों का देकर के सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ हमारे सफाई कर्मचारियों का वैकेंसी को रोक करके इस देश में सबसे बड़ी बेईमानी हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों का भी वैकेंसी निकाला जाए। नेक्स्ट मांग है हमारा कि SC/ST एक समाज जो है, एक गरीब दबे कुचले समाज है, आज भी समाज के साथ शोषण हो रही है। 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटाया जा रहा है और सही लीगल मजदूरी नहीं दिया जाता है। इस ऐसे शोषण पे सिर्फ जाति शोषक ही SC/ST नहीं होना चाहिए। अगर हमारे आर्थिक व्यवस्था पे चोट करती है तो इसमें भी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो, ऐसा कानून हम मांग करते हैं कि ये कानून बनाया जाए। नेक्स्ट मांग है कि हमारे देश का OBC समाज इस देश का सबसे बड़े आबादी है, इस देश का सबसे बड़े आबादी OBC समाज है। ये मांग करता हूँ कि केंद्र द्वारा OBC जाति जनगणना की जाए। और जो देश हमारे सबसे बड़ी न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्टों का जो जजें को जो सीटें हैं वो संख्या के आधार पर SC/ST OBC माइनॉरिटीज संख्या के आधार पर जो जजें की सीटें हैं वो संख्या के आधार पर उसको बढ़ाया जाए और जो प्रिज्म सिस्टम है इसे समाप्त किया जाए।
कहीं न कहीं हर किसी का डिमांड जो है बहुत जबरदस्त है और मैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सहयोगी मुकेश वाला के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।